लास्ट के ऊपर ओके, क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये एग्जांपल में कह रही है कि जो हमारे पास गेट मेथड है, हो सकता है कि उसकी जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, ज़रूरी नहीं है कि हर केस में डिफरेंट हो। जैसे हमारे अभी इस केस में डेटा रिप्रेजेंटेशन सेम है, जहाँ मैंने प्राइवेट वेरिएबल बैलेंस रखा है, उसकी डेटा टाइप फ्लोट है, तो उसके लिए गेटर और सेटर। सेटर के लिए मैंने फ्लोट आर्ग्यूमेंट रखा है और गेटर के लिए मैंने फ्लोट रिटर्न टाइप रखा है। इसी तरह जो मेरे पास मंथ वाला है, मेरे पास प्राइवेट इन डेट, डेट क्या है, प्राइवेट है और उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो सेटर मेथड है उसमें इंटीजर एज एन आर्ग्यूमेंट दिया गया। देखिएगा कि सेटर मेथड हमेशा आर्ग्यूमेंट लेता है उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली, और जो है हमारे पास जो गेट वाला है, गेटर मेथड, वो हमेशा रिटर्न करवा रहा होता है। तो यहाँ पे गेट डेट पे मैंने रिटर्न टाइप इंटीजर रखी। मेरे सिनेरियो में, इस वाले सिनेरियो में दोनों चीज़ें सेम है। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हम कैसे अपनी रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, let's suppose देखिए, मैंने एक क्लास क्रिएट की। पब्लिक क्लास ग्रेड, ग्रेड की क्लास है मेरे पास। उस ग्रेड की क्लास में मेरे पास कुछ फील्ड्स पब्लिक हैं। लेट्स से पब्लिक स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, पब्लिक इंट स्टूडेंट आईडी, एंड पब्लिक प्राइवेट कर देते हैं, प्राइवेट इंट, एक प्राइवेट फील्ड मैंने रख दी इंटीजर। इसको मैं क्या वैल्यू दे देती हूँ, ग्रेड, या सिंपली हम परसेंटेज भी कर सकते हैं इसको। और जब परसेंटेज कह रहे हैं तो हम इसको फ्लोट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको प्राइवेट रखा है, और इस प्राइवेट फील्ड को सेट करने के लिए, पब्लिक तो डायरेक्ट एक्सेसिबल हो जाएंगी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद। प्राइवेट वाले के लिए मुझे गेटर मेथड बनाना पड़ेगा, एंड दैट मेथड शुड बी पब्लिक। पब्लिक क्योंकि मैं सेट करवा रही हूँ, कि सेट करवाते वक्त मेरे पास डेटा टाइप हमेशा वॉइड रहती है, और हम सेट परसेंटेज का मेथड बना लेते हैं सेट पर, जो कि एक फ्लोट पी इनपुट लेगा। ठीक है, सेटर मेथड हमेशा इनपुट ले रहा होता है और गेटर मेथड हमेशा रिटर्न कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू क्या सेट करवा दूंगी। अच्छा, यहाँ पे भी हम रेंज लगा लेते हैं इफ पी, क्योंकि हम देखेंगे ये एग्जाम्पल थी कि हमारे पास ग्रेड परसेंटेज 0 और 100 की रेंज में होगा। सो इफ पी इज ग्रेटर देन 0 एंड परसेंट इज लेस देन, चलो इज इक्वल टू भी कर देते हैं, इज इक्वल टू 100। ठीक है, इसी रेंज के अंदर है, तभी जाके पी आर की वैल्यू पी सेट कर लो। ठीक है, अगर वो इन वैल्यूज को क्वालिफाई कर रही है, एल्स नहीं तो क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन करके इसको क्या प्रिंट करवा दो, परसेंटेज पी आर और परसेंटेज शुड बिटवीन 0 एंड 100, इसके इक्वल होनी चाहिए परसेंटेज। ये मैंने सेट मेथड बना दिया। नाउ आई विल लाइक टू क्रिएट अनदर मेथड जो मैं गेट करवा रही हूँ, दैट वुड बी पब्लिक
अच्छा, वैसे तो अभी तक हमने जो प्रैक्टिस देखी उसके हिसाब से हमें फ्लोट रिप्रेजेंट करवाना है ग्रेड के लिए। तो हम एक मेथड तो ये है कि हम डायरेक्ट कर दें पब्लिक फ्लोट गेट परसेंटेज, कोई आर्ग्यूमेंट ना ले और हम सिंपल रिटर्न करवा दें परसेंटेज को। ठीक है, जैसे आज तक हम करते आ रहे हैं, और उसमें सेम डेटा टाइप यूज होगी फ्लोट की। ठीक है, दूसरी हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है ठीक है, दूसरी हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास इसको डायरेक्ट रिटर्न करवाने के बजाय हम क्या करें, हम ग्रेड रिटर्न करवा दें कि जो परसेंटेज सेट हुई है उस परसेंटेज के अकॉर्डिंगली मेरे पास ग्रेड सेट हो जाए कि स्टूडेंट का ग्रेड ए है, बी है, सी है, लेटर फॉर्म में। तो एक तो मेथड ये हुआ जो सिंपल मेथड है कि जो परसेंटेज हमने सेट करवाई है उसी को हम रिटर्न करवा दें। एक बेटर अप्रोच ये हो सकती है कि हम गेट के मेथड में एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा दें, स्ट्रिंग गेट पर, और यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम एक फील्ड लें स्ट्रिंग ग्रेड, जो आपने पीएस में भी किया होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लॉजिक लगा लेते हैं। लॉजिक क्या लगाते हैं कि इफ, क्योंकि पी आर क्या है, ये हमारे पास प्राइवेट है लेकिन इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, तो इस क्लास के मेथड के लिए भी एक्सेसिबल होगा। सो मैं कह रही हूँ इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 87 एंड ग्रेटर देन 87, क्योंकि 100 तक तो हम ऑलरेडी उसको डिफाइन कर चुके हैं कि परसेंटेज शुड बी 0 to 100। तो ये चीज़ तो ऑलरेडी फिल्टर हो चुकी है, यहाँ दोबारा फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट दे रही हूँ परसेंटेज ग्रेटर देन 87 एंड इट शुड बी 100% लेस देन 100। ठीक है, ये तो श्योर है क्योंकि हम इसको यहाँ पे ऑलरेडी कैटर कर चुके हैं। तो अब मैं कह रही हूँ कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 87 है, सो जो मैंने ग्रेड का कैरेक्टर रखा है आप इसको सेट कर दो, यहाँ पे कर दो ग्रेड इज इक्वल टू ए प्लस। एल्स अगर ऐसा नहीं है, परसेंटेज इज ग्रेटर देन, हमारे पास क्या यूज हो रहा होता है 77 एंड परसेंटेज इज लेस देन की मैं जो ग्रेडिंग पॉलिसी उसको फॉलो कर रही हूँ, परसेंटेज इज लेस देन इज इक्वल टू 87 हो जाता है, तो ग्रेड कर दो इज इक्वल टू ए। else if PER is greater than is equal to 72 and percentage is less than is equal to 77 हो जाती है। ठीक है, क्योंकि 78 से अबव नेक्स्ट ग्रेड होगा। तो क्या करो, ग्रेड इज इक्वल टू बी प्लस। नहीं, ग्रेड यूजर से इनपुट नहीं ले सकते, परसेंटेज यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ग्रेड तो आपका प्रोग्राम बताएगा ना कि स्टूडेंट की ग्रेड कितनी है, वो तो परसेंटेज की बेसिस पे बताएगा, जो स्टूडेंट की परसेंटेज होगी उसी के अकॉर्डिंगली ग्रेड असाइन होगा। परसेंटेज बता सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अभी हम सारी लॉजिक्स बता रहे हैं और उसके बाद फिर एंड में मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही, मैं इसके बाद कह रही हूँ एल्स एक और दे देते हैं, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 66 and percentage less than 72, तो ग्रेड इज इक्वल टू बी माइनस कर दो और
एल्स इसके बाद कुछ भी हो तो ग्रेड इज इक्वल टू फेल कर दो। ठीक है, मैं बहुत लो मैंने वार्निंग दी है। ठीक है, सी वाली मैंने नहीं दी। और एंड में जो भी ग्रेड कैलकुलेट हुआ है इन कंडीशन की बेसिस पे वो रिटर्न करवा दो, रिटर्न ग्रेड। अब होगा क्या कि जो मैं परसेंटेज सिलेक्ट करूँ सेट करवाऊंगी फ्लोट की फॉर्म में, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंगली गेट परसेंटेज का मेथड मुझे ग्रेड रिटर्न कर देगा, जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। लेट सपोज हम यहाँ जाते हैं, ग्रेड की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास ग्रेड थी, सो ग्रेड g1 इज इक्वल टू न्यू ग्रेड। ठीक है, इसमें मैं g1 डॉट स्टूडेंट आईडी कर देते हैं हम 1 2 3 4 1 2 3 लेट्स से, एंड g1 डॉट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू लेट सपोज हम अली कर देते हैं। अच्छा, अब आप कह रहे थे कि हमें यूजर से परसेंटेज इनपुट लेनी है। ठीक है, सिंपल एक वेरिएबल इनपुट लो, परसेंटेज फ्लोट में था तो फ्लोट का एक वेरिएबल रख लो, p इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू, क्योंकि फ्लोट है तो कन्वर्ट होगा सिंगल में, और कंसोल डॉट रीड लाइन। उससे पहले आप प्रिंट करवाना चाहें तो आप प्रिंट करवा दें, कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज इनपुट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, आप एज अ प्रोग्रामर आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कुछ भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करना चाहें। पी को आपने इनपुट ले लिया, और जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है g1 डॉट, उसका हमारे पास एक मेथड था सेट परसेंटेज। सेट परसेंटेज के मेथड में आप डायरेक्ट कोई वैल्यू हार्ड कोड करने के बजाय आप पी इनपुट दे दो, जो आपने यूजर से इनपुट लिया है ये वाला। ये इनपुट वहाँ चला जाएगा, और इसी की बेसिस पे जो आपने इनपुट दिया है उसी के बेसिस पे कंसोल डॉट राइट लाइन पे आप प्रिंट करवा, क्या कॉल करवाओगे, मेथड के अंदर एक और मेथड कॉल करवा दें, और वो कौन सा मेथड होगा, ऑब्जेक्ट के नाम के साथ g1 डॉट गेट परसेंटेज, तो वो ग्रेड बता देगा। इसको रन करके देख लेते हैं। प्लीज इनपुट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, लेट से मैंने परसेंटेज दे दी 85। 85 के अकॉर्डिंग इसने मुझे ए रिटर्न कर दिया विच इज ग्रेड। अब मैं दोबारा रन करती हूँ, फिर ये दोबारा इनपुट मांगेगा, मैंने अब दे दी 89, तो इसमें ए प्लस। फिर मैंने रन किया, मैंने दे दिया 55 फेल। तो जो परसेंटेज आप देंगे वो परसेंटेज बेसिकली कहाँ जाएगी, सेट परसेंटेज के मेथड के थ्रू इस प्राइवेट फील्ड में सेट हो जाएगी परसेंटेज में, PER में। जो वैल्यू आप 55 दी, P की वैल्यू 55 पास हो गई, और इस P के थ्रू परसेंटेज पे सिलेक्ट, परसेंटेज के प्राइवेट फील्ड पे सेट हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने फिर एक और मेथड कॉल किया ग्रेड गेट परसेंटेज का। वो गेट परसेंटेज का मेथड क्या कर रहा है, स्प्रिंग ग्रेड का एक वेरिएबल सेट कर रहा है, और जो हमने प्राइवेट फील्ड सेट करी थी परसेंटेज, यानी कि ये वाली परसेंटेज जो 55 यहाँ पे इसने यूजर से इनपुट लिया है, इसको हर इस फील्ड में रख के देखेगा कि 55 87 से अबव है, नो, एल्स इफ पे चला जाएगा। क्या 55 ग्रेटर देन एंड लेस देन 87 है, नो, एल्स इफ। क्या जो हमारे पास 55 है वो ग्रेटर देन 72 एंड लेस देन 77 है, नो। फिर नेक्स्ट एल्स इफ पे जाएगा, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 52, क्या 66 से बड़ा और 72 से छोटा है, नो। एल्स ये सारी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, एल्स ग्रेड इज इक्वल टू फेल, और ये रिटर्न कर देगा ग्रेड। और ग्रेड में क्या वैल्यू सेट हुई है, फेल, सो इट विल रिटर्न फेल, और वो फेल कहाँ जाएगा, जहाँ से गेट परसेंटेज का मेथड कॉल हुआ था यहाँ, और कंसोल डॉट राइट लाइन पे फेल प्रिंट हो जाएगा। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्यूरी? ये एग्जांपल सिर्फ ये बता रही है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सेट आपने किसी और डाटा टाइप में करवाया हो और उससे रिलेटेड
जो रिटर्न है वो आप किसी और डाटा टाइप में करवा रहे हो थ्रू डिफरेंट लॉजिक्स। तो हमने बेसिकली क्या किया है, परसेंटेज फ्लोट में है और उस फ्लोट की परसेंटेज पे हमने ग्रेड सिलेक्ट कर लिया और उस ग्रेड को गेट के मेथड से रिटर्न करवा दिया। ओके, ये तो हमारे पास गेटर सेटर मेथड हो गए जो कंप्लीट हो गए। ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सेस प्राइवेट फील्ड वी कैन यूज गेट एंड सेट मेथड। सेट मेथड इज यूज टू सेट वैल्यूज एंड गेट मेथड इज यूज टू कॉल द मेथड विच इज सेट थ्रू सेट मेथड। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये बता रहा है कि लेट्स से हमारे पास एक नेम है। ठीक है, सो बेसिकली गेट नेम और सेट नेम के मेथड क्या करेंगे, वर्क कर रहे हैं एज अ प्रोटेक्शन लेयर। जो हमारे पास एक्चुअल डाटा है जिसको मैंने प्राइवेट रखा है उसको मैं क्या कर रही हूँ, नेम। लेट सपोज हमने नेम को प्राइवेट रखा है, सो दैट इज हिडन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड द वर्ल्ड कैन एक्सेस इनडायरेक्टली दिस नेम थ्रू गेट एंड सेट मेथड। सो आउटर लेयर पे हमारे पास सेट नेम एंड गेट नेम के मेथड है थ्रू विच वी कैन एक्सेस नेम। The private instance variable name is hidden inside the object. उस object के अंदर hidden है, represented by the inner cycle containing name। ठीक है, इस object के अंदर ये जो name है ये hidden है and guarded by an outer layer। और इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, एक outer layer of public method। और ये methods public है, यानी कि अगर किसी ने name को access करना है जो कि private है, hide है, तो उस name को indirectly access करने के लिए we can use this public layer represented by the outer circle containing get name and set name। Any client code, कोई भी कोड जो इस क्लास के बाहर है वो क्लाइंट कोड होगा। that needs to interact with the account object can do so only by calling the public methods of the protective outer layer। so कह रहे हैं कि अगर किसी भी क्लास से, इस क्लास के बाहर किसी और क्लास ने अगर एक्सेस करना है इस नेम को, तो वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, थ्रू पब्लिक सेट एंड गेट मेथड के थ्रू। डायरेक्ट नेम एक्सेस नहीं हो सकता, जैसे हमने अभी करके देखा कि हम डायरेक्ट नहीं करवा रहे। जैसे यहाँ पे हमारे पास हम कहीं भी डायरेक्ट नहीं करवा रहे एक्सेस। जो प्राइवेट फील्ड है परसेंटेज की, परसेंटेज को डायरेक्ट मैंने कहीं कॉल नहीं करवाया। सेट के मेथड के थ्रू उसकी वैल्यू सेट कर रही हूँ और गेट के मेथड के थ्रू उसकी वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो डायरेक्ट मैंने कहीं भी सेट परसेंटेज की फील्ड को यूज नहीं किया, इनडायरेक्टली थ्रू डायरेक्ट सेटर एंड गेटर मेथड में उसको एक्सेस कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और सॉल्यूशन है इसी सेम प्रॉब्लम का, प्राइवेट फील्ड के लिए प्रॉपर्टीज। where properties are a more elegant solution called properties to accomplish the same task as set and get method। जो टास्क आपके गेट और सेट मेथड के कर रहे हैं वही काम हम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, जो कि ज्यादा बेटर सॉल्यूशन है। A property encapsulate a set accessor for storing a value into a variable and a get accessor for getting the value of a variable। यानी कि अभी जो हम काम कर रहे थे, वैल्यू सेट करवाने के लिए एक और मेथड बना रहे थे और रिटर्न करवाने के लिए एक और मेथड बना रहे थे। यहाँ पे हम एक काम, प्रॉपर्टी हमें ये सपोर्ट कर रही है कि हम विद इन अ प्रॉपर्टी गेट और सेट दोनों एक साथ एक ही प्रॉपर्टी के अंदर यूज कर सकते हैं। हमें दोनों अलग अलग मेथड बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दी, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ क्लास नेम अकाउंट हैविंग अ प्राइवेट फील्ड कॉल्ड नेम। मेरे पास एक क्लास है अकाउंट की जिसमें एक प्राइवेट फील्ड है नेम की, जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, नाउ अब इसके लिए मुझे, क्योंकि ये प्राइवेट है, मैं आउटसाइड द क्लास डायरेक्ट इस नेम को एक्सेस नहीं कर सकती। तो एक तो मेथड ये है कि या तो मैं गेटर सेटर मेथड बनाऊं जो हमने अभी प्रॉपर्टी से पहले पढ़ी, और बेटर सोल्यूशन ये है कि आई कैन यूज प्रॉपर्टीज एज वेल। नाउ प्रॉपर्टीज कैसे यूज होगी, एक सिंगल प्रॉपर्टी के अंदर गेट और सेट दोनों आ जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी जैसे गेटर सेट मेथड पब्लिक होने चाहिए, प्रॉपर्टीज भी पब्लिक होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी, एक फील्ड है नेम की, इसके लिए मैं प्रॉपर्टी बना रही हूँ, तो प्रॉपर्टी शुड बी पब्लिक एंड जो रिटर्न टाइप होगी वो वही होगी जो प्राइवेट फील्ड की रिटर्न टाइप है। हमने रिटर्न टाइप बता दी। और हमेशा प्रॉपर्टी का नेम रिकमेंडेड ये है, वैसे तो आप कोई भी रख सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड ये है कि प्रॉपर्टी का नेम वही हो जो प्राइवेट फील्ड का नेम हो, विद फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो अपर केस में रिप्रेजेंट होगा। जैसे मेरे पास नेम है
तो प्रॉपर्टी का नेम भी वही सेम होगा, बट जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो अपर केस पे होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद करनी है, जब भी आप प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो हमेशा उसकी एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक होगा, उसकी रिटर्न टाइप वही होगी जो जो चीज़ को आपने प्राइवेट रखा है, जिसके लिए आप प्रॉपर्टी बना रहे हो उसकी फील्ड। तो यहाँ नेम के लिए हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो उसकी रिटर्न टाइप, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो प्रॉपर्टी की रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग होगी। और प्रॉपर्टी का नेम रिकमेंडेड ये है कि आप वही रखें जो उस प्राइवेट फील्ड का नाम है, बट फर्स्ट कैरेक्टर को आप अपर केस में रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर प्रॉपर्टी की बॉडी होगी, ये प्रॉपर्टी की बॉडी यहाँ ओपन हुई और यहाँ क्लोज हो गई, ये क्लास की बॉडी है। और इस प्रॉपर्टी की बॉडी के अंदर आप दो मेथड बनाएं। मेथड क्या बनाने हैं, आप एक्सेसर बना लें, गेट एंड सेट। while as get will return the name and set will set the value। ठीक है, बहुत आसान है, बल्कि ये गेटेड सेटेड से भी ज़्यादा आसान है। सब हटा रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट की, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय की क्लास में मैंने एक बनाई, पब्लिक स्ट्रिंग नेम। नेम को हम पब्लिक ही रहने देते हैं, पब्लिक इंट एम्प्लॉय आईडी। एंड देन हमारे पास अनदर एक और चीज लेते हैं, प्राइवेट फ्लोट सैलरी। सैलरी को हम प्राइवेट रख लेते हैं। ठीक है, पब्लिक फील्ड तो ऐसी सेट हो जाएंगी। जो हमारे पास प्राइवेट फील्ड सैलरी है उसके लिए अब मैं प्रॉपर्टी बनाने जा रही हूँ। सो प्रॉपर्टी फॉर प्राइवेट फील्ड विच इज दैट इज सैलरी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पब्लिक हमेशा जिस तरह गेटर सेटर मेथड हमेशा पब्लिक होंगे, हमारे पास जो हम बनाने जा रहे हैं प्रॉपर्टी, वो भी हमेशा पब्लिक होगी, सो दैट इट कैन बी एक्सेसिबल पब्लिक। और मेरे पास हम मैं सैलरी, क्योंकि प्राइवेट है, सैलरी से रिलेटेड प्रॉपर्टी बनाने जा रही हूँ, उसके जो मेरे पास डेटा टाइप सैलरी की फ्लोट है, तो प्रॉपर्टी की रिटर्न टाइप भी हम फ्लोट रखेंगे। और सैलरी है तो फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल सैलरी, और ये मेरे पास प्रॉपर्टी की बॉडी हो गई। अब जो भी काम मैं करूँगी इस प्रॉपर्टी की बॉडी के अंदर करूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं दो एक्सेसर यूज करूँगी, एक गेट का और ये गेट की बॉडी हो गई। अच्छा, इसकी सीक्वेंस में कोई वो नहीं है कि आप गेट पहले यूज करें या आप सेट पहले यूज करें। मैंने गेट पहले कर दिया है और फिर मैंने सेट यूज कर दिया। ठीक है, गेट क्या करेगा, सिंपल, क्योंकि हम गेट करवा रहे हैं, सो इट विल जस्ट रिटर्न सैलरी, स्मॉल केस वाली है, जो ये वाली प्राइवेट है, क्योंकि हम इसी को एक्सेस करते हैं, ये रिटर्न करवाएगा। और सेट क्या करवाएगा, सैलरी इज इक्वल टू वैल्यू, यानी कि जब ये प्रॉपर्टी कॉल करते वक्त जो वैल्यू कॉल होगी वो सेट में के थ्रू एक्सेस होगी। ये सिंपल मेरे पास एक प्रॉपर्टी बन गई। कैसे बनाई प्रॉपर्टी, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, फ्लोट इज द डेटा टाइप, उस वेरिएबल की डेटा टाइप जो प्राइवेट है जिसके लिए हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं। और नेम ऑफ प्रॉपर्टी सैलरी है तो मैंने एस कैपिटल कर दिया, ये प्रॉपर्टी का नेम हो गया। फिर प्रॉपर्टी की बॉडी के अंदर मैंने दो एक्सेसर यूज किए, एक गेट एंड एक सेट। गेट क्या करेगा, गेट की बॉडी के अंदर मैंने रिटर्न सैलरी करवा दिया। और सेट क्या कह रहा है, सैलरी इज इक्वल टू वैल्यू, यानी कि जब ये प्रॉपर्टी कॉल होते वक्त जो वैल्यू पास होगी वो सैलरी में सेट करवा दो। ये प्रॉपर्टी बन गई मेरे पास। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं आउटसाइड द क्लास एम्प्लॉय की क्लास, एक और क्लास में, मेन क्लास में एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय।
ठीक है, अब देखें यहाँ से E1 डॉट आईडी और नेम एक्सेसिबल है, और सैलरी का देखिए वो जो प्राइवेट फील्ड की वो एक्सेसिबल नहीं हो रही। सैलरी के लिए सिंपल एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो पहले मैं एम्प्लॉय की आईडी सेट करवा देती हूँ। ये भी आप यूजर से इनपुट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, मैं अभी डायरेक्ट हार्ड कोड कर रही हूँ। इंटीजर है 1 2 3 E1 डॉट नेम इज इक्वल टू अली, और यहाँ पे हम कर देते हैं E1 डॉट, अब ये E1 की जो प्रॉपर्टी है वहां पे देखेंगे, अब ये प्रॉपर्टी इज नॉट यूज एज अ गेट सेट मेथड, ये मेथड नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। E1 डॉट सैलरी इज इक्वल टू मैं कर देती हूँ 85,000 सेमीकोलन। ठीक है, ये वैल्यू क्या करेगा, दो चीजें, क्योंकि प्रॉपर्टी का नेम एक ही है सैलरी, वहां तो दो मेथड थे ना, सेट और गेट। वैल्यू जब सेट करवानी है तो सेट का मेथड कॉल हो रहा है, जब एक्सेस करवानी है तो गेट का मेथड कॉल हो रहा है। अब एक ही नेम है सैलरी, गेट के लिए भी वही यूज होगा, सेट के लिए भी यही यूज होगा। तो जब हम सैलरी कॉल करवाते वक्त कोई वैल्यू पास करेंगे, सो प्रॉपर्टी का सैलरी का सेट वाला जो हमारे पास एक्सेसर है वो एक्सेसिबल होगा। जो वैल्यू मैंने पास की है 85,000, वो 85,000 सैलरी जो प्राइवेट फील्ड है उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। और फिर मैं चाहूँ तो उसको प्रिंट करवाना चाहूँ, सो कंसोल डॉट राइट लाइन E1 डॉट, देखें यहाँ पे सैलरी दोबारा यूज हो रही है। अब मैं इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करूंगी, सिंपल मैं इसको कॉल कर दूंगी, 85,000 प्रिंट हो गया। सो एक ही नाम के अंदर हम दो दो काम कर रहे हैं। जब सैलरी के साथ कोई वैल्यू पास कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, उसको सेट वाला कॉल कर रहा है। और जब मैं कोई वैल्यू पास नहीं कर रही, जस्ट कॉल कर रही हूँ, तो वो सिंपल क्या कर रहा है, गेट वाला जो मॉडिफायर है वो सैलरी की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? प्रॉपर्टीज आसान है एज कम्पेयर टू गेटर सेट मेथड। अच्छा जी, अटेंडेंस ले लेते हैं। जब तक मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, अगर आप लोग इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछ लीजिएगा अटेंडेंस लेने के बाद। सैयद अल्तमश हुसैन, सैयद अल्तमश हुसैन, अब्दुल बासित जफर खान, सैयद मोहम्मद रजा, सैयद मोहम्मद रजा। रजा आप लास्ट की दो क्लासेस में भी रजा नहीं थे। ओके, लास्ट की दो क्लासेस की भी आपकी एब्सेंट है और फर्स्ट की दो क्लासेस भी आपकी एब्सेंट है। अहमद इकबाल, अहमद इकबाल, अहमद भी जो है वो दो लास्ट की दो क्लास में भी एब्सेंट थे, आज भी एब्सेंट है। सैफुल्ला, सैफुल्ला, सैफुल्ला आपका कोर्स ड्रॉप हो जाएगा आज एब्सेंट होने के बाद। अगर सैफुल्ला के कोई फ्रेंड है, कोलीग है तो उनको बता दीजिएगा। मोहम्मद शफात खान, शफात, हमजा अकबर, ओके हमजा। देन नेक्स्ट सैयद मोहम्मद अली हुसैन, सैयद मोहम्मद अली हुसैन,
ओके शफात, अटेंडेंस आपकी मार्क कर दी है मैंने। सैयद मोहम्मद अली हुसैन एब्सेंट, 3 दफा नेम कॉल कर लिया, 1 सेशन की एब्सेंट। अब्दुल राफी सिद्दीकी, अब्दुल राफी सिद्दीकी ओके। एंड टाइम पे ज्वाइन करके आपने अटेंडेंस मार्क करवा दी ना राफे। सुमेरा महफूज, दानियाल अहमद, सैयद मोहम्मद असद, सैयद मोहम्मद असद, मोहम्मद ज़ईम कुरैशी, मोहम्मद ज़ईम कुरैशी, गयूर अहमद, हमजा आसिफ, मोहम्मद हमजा रफीक, ताहा सिद्दीकी, सादुर रहमान, आयशा इरशाद, आयशा इरशाद, मुस्तफ़ा अहमद मिन्हास, मुस्तफ़ा अहमद मिन्हास, मोहम्मद मुनीम कुरैशी, मुनीम आप पीएफ की क्लास में भी हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में? ओके, बाय मिस्टेक आपका नाम फिर लिस्ट में होगा। महविश खुर्शीद, ओके महविश। सैयद मोहम्मद गाजी, ओके। सैयद मोहम्मद रमीज, सैयद मोहम्मद रमीज, सुमेरा राशिद, मोहसिन शबीर, तलहा जबार, फरजान अली खान, मोहम्मद सुफियान, शारिक अहमद खान, शारिक तो कोई है ही नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा एब्सेंट, मोहम्मद हमजा जब्बार, मोहम्मद हमजा जब्बार, सैयदा रुमेसा, मोहम्मद हतीम, अली काजमी, अली काजमी, ओके। क्लास मीटिंग 3 मिनट्स में एंड होने वाली है। 3 मिनट्स बाद हम ब्रेक पे चले जाएंगे और आफ्टर 20 मिनट्स फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे 20 मिनट्स के ब्रेक के बाद। अच्छा सुलेमान, आपकी फर्स्ट क्लास है? 62912, रुको मुझे एंट्री करने दो।
62912 सुलेमान जिया। ओके, एंट्री हो गई। ओके, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया, क्लास अकाउंट प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, एक फील्ड है नेम की जिनको प्राइवेट रखा है, और इसको एक्सेस करने के लिए हमने प्रॉपर्टी बनाई है। और वो प्रॉपर्टी किस तरीके से बनाई है, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, ठीक है, क्योंकि फील्ड जो है वो स्ट्रिंग है और नेम हमारे पास क्या है, नेम है, तो उसको हमने एन कैपिटल कर दिया। और प्रॉपर्टी की बॉडी के अंदर गेट और सेट के मेथड यूज किए। गेट का मेथड विल रिटर्न द नेम एंड सेट मेथड विल सेट द वैल्यू। नेम इज इक्वल टू, यानी कि जो गेट का मेथड है, ये वाली जो प्राइवेट फील्ड है वो उसको रिटर्न कर रहा है। सो ये मिक्स मत कीजिएगा। देखो जैसे ये है ना, ये तो प्रॉपर्टी का नेम है। गेट और सेट के अंदर वो फील्ड आएंगी जो प्राइवेट है। सो गेट will return the private field which is name and set will set the value of private field name is equal to value। और ये वो वैल्यू है जब हम इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट के नाम के साथ, तो जो वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, मेन के मेथड के अंदर अकाउंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, अकाउंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू अकाउंट ओबीजी डॉट नेम। अब ये यहाँ पे हमने क्या यूज किया, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि नेम तो प्राइवेट है, इसको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए सो दैट वी यूज प्रॉपर्टी एंड ऑब्जेक्ट डॉट नेम इज इक्वल टू डमी एंड कंसोल डॉट राइट लाइन ओबीजी डॉट नेम, वही प्रॉपर्टी यूज की। देखो इसका फायदा ये है, एक ही कॉलिंग है, ओबीजी डॉट नेम, ओबीजी डॉट नेम। लेकिन जब ओबीजी डॉट नेम में हम इज इक्वल टू करके कोई वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी का सेट वाला एक्सेसर यूज करेगा। और सिमिलरली जब मैं ऑब्जेक्ट डॉट नेम जस्ट कॉल कर रही हूँ विदाउट पासिंग एनी वैल्यूज इज इक्वल टू मेंशन किए बगैर, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास गेट वाला पैरामीटर प्रॉपर्टी का यूज करते हुए प्रॉपर्टी की वैल्यू को रिटर्न करवा रहा है। ठीक है, इसको फिलहाल यहीं तक रख लें, फिर ब्रेक पे जाते हैं हम। 10:15 हो रहे हैं, इंशाल्लाह हम 20 मिनट्स का ब्रेक 10:35 पे दोबारा कंटिन्यू करेंगे, 10:35 पे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज की थोड़ी कुछ हमारे पास मॉडिफिकेशन है, उनको देख के फिर प्रॉपर्टीज कंप्लीट करेंगे। 10:35 पे कंटिन्यू करेंगे होपफुली इंशाल्लाह आफ्टर ब्रेक, 20 मिनट्स ब्रेक।